Hello children, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Children, in this video I am going to explain you about the trigonometry of class 11. Here I will teach you about all the basic fundamental of the trigonometry. So first of all, देखते हैं, पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, हम यहाँ पे ट्राइंगल के साइड्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे जब ट्राइंगल की बात आती है तो सबसे पहले हमारी बात आती है एंगल की। व्हाट इज द एंगल? तो हम बात करते हैं मेजर ऑफ एन एंगल की। तो एंगल क्या होता है, सबसे पहले बात आ गई एंगल क्या होता है। देखो बच्चे, होता क्या है, हमारे पास जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं बच्चे। लेट्स सी, लुक एट दिस पॉइंट, दीज आर 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक दिस, इफ आई हैव ड्रॉन एनी लाइन लाइक दिस, और इन दोनों लाइन के बीच में एक हमको मिलता है, क्या मिलता है, एक एंगल होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जब इसको मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। तो जिस पॉइंट से लाइन स्टार्ट होती है, जहां से लाइन स्टार्ट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और जहां को फिनिश होता है, जहां पे ये, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इसको हमने बोल दिया ए और इसको हमने बोल दिया बी। तो इसके बीच में हमें क्या मिल रहा है, इसके बीच में हमें फॉर्म हो रहा है एक एंगल। इसके बीच में क्या फॉर्म हो रहा है, इसके बीच में हमको एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और उस एंगल को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो दो कंडीशन होती हैं। अगर बच्चे हमारे पास देखो दो टाइप के एंगल होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा कैसा है बच्चे, निगेटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, लेट्स सी, दिस इज द थीटा, दिस इज द ए, दिस इज द बी, एंड अगेन दिस इज द थीटा एंड दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। तो बच्चे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉजिटिव एंगल की, तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चे जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं इसके बारे में कि जब पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे देखिए हम आपको क्या बता रहे थे, पॉजिटिव एंगल के बारे में बता रहे हैं। तो पॉजिटिव एंगल बच्चे क्या है, यहाँ पे देखो बच्चे, जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि हमारा जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेट्स सी लाइक दिस, अगर हमारा रोटेशन इस तरीके से हो रहा है क्लॉकवाइज, तो हम बोलते हैं हमारा एंगल कैसा बन रहा है, पॉजिटिव एंगल बन रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, हमारा जो रोटेशन हो रहा है इनिशियल टू टर्मिनल हो रहा है, तो हम किस टाइप का एंगल बताएंगे, वो उस कंडीशन में हमारे पास जो एंगल आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अब अगर देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये हमारे पास आ गया टर्मिनल, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा, अब जब टर्मिनल से इनिशियल की ओर पॉइंट होगा, अगर हम जब टर्मिनल से इनिशियल की ओर मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमको एंगल मिलेगा, दैट एंगल विल बी द निगेटिव एंगल। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। बात आ रही। हाँ तो बच्चों, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के बारे में। तो बच्चे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अपने बारे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास है। हम लोग बात करते हैं बच्चों सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में, इसको हम लोग डिग्री मेजर भी बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अगर हमारा रोटेशन, अगर जो हमारा रोटेशन है बच्चे, कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, अगर हमारा इनिशियल से और टर्मिनल तक का जो रोटेशन है बच्चे, कितने रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में कितना हो रहा है, 1/360 डिग्री हो रहा है। तो इस टाइप के मेजर को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के मेजर को हम लोग कहते हैं बच्चे सेक्साडेसिमल मेजर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे। जैसे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, जैसे हम अगर बात करें अपनी उसकी क्लॉक की बात करें अगर हम, तो क्लॉक में देखो क्या होता है बच्चे, हमारे पास 3 टाइप के हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो यहाँ पे जो एक डिग्री होती है बच्चे, मेरी बात सुनना, जो एक हमारे पास डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, जो एक डिग्री होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट के, और जो 1 मिनट होता है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड के। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिग्री है, ये क्या है, दिस इज द डिग्री। और जब हम किसी के ऊपर ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड। और अगर हम इसी के ऊपर डबल टाइम लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो, सॉरी
अगर हमारे पास 0 लगा है ऊपर तो इसको डिग्री बोलते हैं बच्चे। अगर एक डैश लगा तो इसका मतलब होगा मिनट, इसका मतलब क्या होगा मिनट। और अगर डबल डैश लगे तो इसका मतलब क्या होता है सेकेंड होता है। तो इसके बीच में एक रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं बच्चे। तो होता क्या है बच्चे, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। जो 1 डिग्री होती है वो किसके इक्वल होती है 60 मिनट के इक्वल होती है 1 डिग्री। और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम किसको मेजर करते हैं बच्चे, इस तरीके से हम अपने एंगल को मेजर कर सकते हैं किसमें डिग्री में। ठीक है, बात समझ आ गया आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं हमारा क्या है। तो बच्चे जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर सिस्टम। और इस सर्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन मेजर भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या। देखो बच्चे हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल। तो बच्चे अगर ये सर्कल है तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा इसका, ये हमारे पास क्या हो गया सेंटर हो गया। तो बच्चे करना क्या है, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर इसे हमने मान लीजिए ये दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए ये 2 पॉइंट हो गए। तो बच्चे करते क्या है, ये हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है, ए बी जो ए बी हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज द आर्क। और ये क्या गिवन है हमारे पास आर गिवन है। और ये कौन सा फॉर्म हो रहा है एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम क्या बोल सकते हैं इसको आर्क अपॉन रेडियस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ गया थीटा एल अपॉन आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू किसके होता है एल अपॉन आर के होता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों। क्या चीजें बताना चाहते हैं कि देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन की, किसकी बात करते हैं बच्चे कन्वर्जन की, कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो बच्चे समझो मेरी बात को, सबसे पहली बात आती है कि डिग्री टू रेडियन, कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हमारे पास कहता है कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करिए, रेडियन टू डिग्री, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमसे कह रहे थे कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू पाई बाई 6 आ गई। इसी तरीके से मान लो अगर 45 को कन्वर्ट करना कैसे करोगे, तो 45 इंटू पाई अपॉन 180। 0 से 0 0 नहीं है तो क्या करेंगे 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ये वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। अब इसी अगर पाई बाई 4 अगर पाई बाई 6 को कहा जाए, आप कन्वर्ट करिए रेडियन में, पाई बाई 6 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई एंड पाई कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 180 अपॉन 6। ये कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। देखा आपने कि हमने डिग्री टू रेडियन सीख लिया और रेडियन टू डिग्री भी सीख लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है बच्चे। तो अब हम एक चीज बात करते हैं, हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। किसकी बात करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो बच्चों देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, दिस इज द आई कैन से दिस इज द ए, या नो प्रॉब्लम, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी एक हमारे पास ट्राइंगल आ गया। तो ये और जो ये एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू थीटा है। तो बच्चे ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और उसके बाद ये जो लास्ट में पार्ट AC गिवन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करना है इसको सॉल्व। तो बच्चे देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, PBP अपॉन HHB। कौन सा फॉर्मूला हम लोग लर्न करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लर्न करने जा रहे हैं हम लोग कि PBP अपॉन HHB। तो PBP HHB क्या मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो वी विल वी आर फॉलोइंग द देशभक्ति लाइक दैट।
तो अभी देखो हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मीन BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम परपेंडिकुलर शॉर्ट में बोले P बोल सकते हैं, इसको H बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, B बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैंने क्या बताया अभी आपको, जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो कॉस थीटा होता है किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो टेन थीटा होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास जो होगा, अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा को हमने CSC यहाँ पे लिख रखा है, CSC से कॉसेक को डिनोट करते हैं। तो इसकी किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, इज इट विजिबल टू यू? आई थिंक दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू यू, हाइपोटेनस वाला पार्ट। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कौन सी थ्योरम है बच्चे, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। तो बच्चे यहाँ पर हम कुछ वैल्यू जो लिखने जा रहे हैं, इन वैल्यू को आपको लर्न करना पड़ेगा 0 से 90 डिग्री तक, फिर 180 डिग्री तक। ठीक है, तो लेट मी टेल यू हाउ टू डू। सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 1/√2। साइन 60 दैट इज द √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरीके से अभी 180 डिग्री का हम लोग बाद में समझाते हैं। अब क्या करना है, आपने यहाँ तक सीख लिया, इसको जरा आप इधर से ट्रांसफर कर दीजिए। 1 ये क्या हो जाएगा बच्चे, √3/2। ये हमारे पास नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2। ये क्या आ गया 1/2 और ये आ गया 0। अब टेन थीटा के लिए दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 0/1, जब कभी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या 0 ही रहेगा। तो भाई ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा √3। और 1/0 जब कभी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इसे क्या हम लोग कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर हम क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। इनफाइनाइट, दिस इज द √3, दिस इज द 1, दिस इज द 1/√3 और ये हमारे पास 0 आ गया। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2/√3। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी √2। दिस इज 2 एंड दिस इज अगेन 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, दिस इज द इनफाइनाइट एंड आफ्टर दिस इज द 2, दिस इज द √2, this is a 2/√3 and in the last this is the 1. Okay, so I hope all of you understood this thing children. ओके फाइन, सो आई अंडरस्टूड दिस वैल्यूज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 180 की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम 180 डिग्री की वैल्यू बताते हैं आपको। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरीके से 180 की वैल्यू कितनी होती है। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि किसी भी 0 से लेकर के 180 डिग्री 30, 360, 270 इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक वे टू फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको लर्न कर लेना है, 0 होती है। साइन 180 डिग्री कितनी वैल्यू है, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बोल रहे थे कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितनी वैल्यू होगी, तो कॉस 180 डिग्री इज -1 एंड देन 10 180 डिग्री, 10 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, दैट इज द 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉट। कॉट इज द opposite of 10, so 1/0, 1/0 become infinite and sec is the opposite of cos, तो ये it will be also the -1, 1/-1 become -1। ठीक है ना, and if I talk about any other value, if I talk about the cos sec it become 1/0, again if it is 1/0 it become
इनफाइनाइट। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है बच्चे। अब बात आती है क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे मैं तुमको बहुत कुछ सिखा दूंगा। क्वाड्रेंट से मेरी बात सुनना, क्वाड्रेंट से हम तुमको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्या सिखाएंगे, सबसे पहले देखो हमको बेसिक सी जानकारी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ से देखो हमको कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, समझना ध्यान से, मेरी बात को समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टेग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टेग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, दीज आर द टेग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चे हम तुमको बताना क्या चाहते हैं, मेरी बात सुनना बच्चे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। थर्ड में हमारे पास जो होता है वो क्या पॉजिटिव होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और लास्ट में हमारे पास होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने क्या बताया आपको कि हमको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। हाँ तो बच्चे देखते हैं, देखो मैंने क्या बताया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बच्चे दो पॉइंट यहाँ पे मेरे याद कर लो, तुमको एकदम मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट याद आ जाएगा। पॉइंट क्या है बच्चे, अगर हम बात करते हैं पॉइंट्स की बच्चे, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू कौन कौन से होते हैं, तो बच्चे 0 to 90 इसमें लाई करता है, 90 to 180 डिग्री इसमें लाई करता है, फिर 180, देखना 90 to 180 डिग्री हो गया। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं बच्चे, देखना एक दूसरा तरीका है इसको बोलने का। इसको हम यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलते हैं 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये इतनी चीज़ें हैं। तो बच्चे तुमको पॉइंट क्या याद करना है, यहाँ पे पॉइंट जो मैंने तुमको याद करने के लिए बोला है उसको याद करिए। एक पॉइंट है उसको याद कर लीजिए, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पॉइंट ये है बच्चे कि 90 और 270 ये वैल्यू चेंज होती हैं, 90 और 270 की वैल्यू क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और 180 और 360 डिग्री की वैल्यू चेंज नहीं होती है, नो चेंज। अब बच्चे कहेंगे सर क्या बता रहे हैं आपको, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चे उसके लिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये 90 और 270 चेंज होगा, 180 और 360 नहीं चेंज होगा। अब चेंज होने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा विल बी चेंज इनटू कॉस थीटा, जो टेन थीटा है टेन थीटा विल बी चेंज इनटू कॉट थीटा, और जो हमारे पास सेक थीटा है इट विल बी चेंज इनटू कॉसेक थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब आपको हम बताते हैं क्या किस तरीके के फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है, देखना ध्यान से, अभी हम तुमको कितने फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, तुमको यहाँ से हम फॉर्मूले बताएंगे 48 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले, 48 फॉर्मूले तुरंत सिखा दूंगा तुमको मैं। पहला फॉर्मूला जैसे हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा, ये तो क्लास 10th में पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब मुझे नहीं पता साइन 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि हमको भी सर ने बताया था 90 और 270 चेंज हो जाता है। सर ने बताया था कि 90 और 270 चेंज होता है और 180 और 360 चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो जो हमारे सर ने हमको बताया था हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सर ने बताया था कि 90 माइनस थीटा हमारा चेंज हो जाता है, तो हमने क्या किया यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, और सर ने बताया था कि 90 जब साइन थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। हमने देखा कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसका मतलब हमारी वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब हम बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस फिर से कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो कॉस 90 माइनस थीटा दिस इज द साइन थीटा। अब हमने बात की 1090 माइनस थीटा की, तो 1090 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के।
उसके बाद बात आती है सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के, है ना। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। और जो लास्ट पार्ट अगर हम बात करें कॉसेक, अगर हम बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा सेक थीटा के। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से हमको क्या मिल रहा है, हमें वैल्यू मिल गई किसकी, हमें वैल्यू मिल गई है 90 माइनस थीटा की। तो इसी तरीके से बच्चे जब हमने 90 माइनस थीटा किया, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेल यू हाउ टू डू। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 90 माइनस होने के बाद में हमारे पास फॉर्मूला आ सकता है 90 प्लस थीटा। अब आपसे कह सकते हैं कि साइन, हमको बताइए साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू। तो फिर से देखा हमने कि साइन है भाई 90 प्लस थीटा है, तो जाहिर सी बात बदल गया, कॉस थीटा हो गया, क्योंकि इसमें लिखा चेंज हो जाएगा। हमने कहा 10 90 प्लस थीटा बताओ कितना होगा, तो हमने जब देखा 10 90 प्लस थीटा, तो 10 चेंज इनटू कॉट थीटा। अब 90 प्लस थीटा 10 था, और 10 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास होती है वो कौन सी पॉजिटिव होती हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। जो सेकेंड हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव, साइन सेकेंड में साइन और कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट वाले की फोर्थ में, तो फोर्थ में कौन कौन से, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब हमने जो वैल्यू ली 10 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन को पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इट विल बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही। चलिए एक और हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए। अब cos 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, फिर से हमने देखा इस क्वाड्रेंट में cos 90 था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो भाई चेंज हो गया cos 90 प्लस थीटा। भाई cos 90 प्लस थीटा क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे गिवन क्या, हमको साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इट विल बी नेगेटिव। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 36 फॉर्मूले कर सकते हैं। अब 36 फॉर्मूले हमने, सॉरी 48 फॉर्मूले होते कौन कौन से, पहले इसके हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम 48 फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं, तो 48 फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहली बात आती है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। एक टेग्नोमेट्रिक रेशियो के टोटल कितने होते हैं, 6 रेशियो। तो 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6 4 जा 42, और 42 2 जा कितने हो गए भाई, 6 4 जा कितना होता है, सॉरी टू से 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 फॉर्मूले हो गए। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले को आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। बेसिक सी आइडेंटिटी है टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है, मैं बताने जा रहा हूँ तुमको। इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको हमने बोल दिया ABC। इस तरीके से ये हमारे पास थीटा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका LHS ले लिया। LHS में देखना हमारे पास क्या गिवन है, जब भी हम किसी टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं तो LHS ले लेते हैं, तो RHS दिखा देते हैं, RHS लेंगे तो LHS दिखा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अभी हमने तुमको बताया था जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो कॉस थीटा इक्वल होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल। और जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। इस तरीके से हाइपोटेनस स्क्वायर LCM मिल जाएगा हमको, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के। ये कैंसिल आ गया, देखो 1 आ गया, प्रूव हो गए। तो ये आइडेंटिटी हम बहुत ही इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जितनी भी 3 आइडेंटिटी है, इन आइडेंटिटी को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे, ये आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझाना चाहते हैं आपको। देखिए बच्चे, ये बेसिक सी आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटी हमारी बेसिक सी आइडेंटिटी हैं।
पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से दो तीन इसको थोड़ा कन्वर्ट कर ले तो इस तरीके से बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक आइडेंटिटी हमारे पास हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारी की सारी आइडेंटिटी आप पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। और एक आइडेंटिटी हो गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहेंगे। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू इस तरीके से हम बोल सकते हैं। देखना कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज द 1 अपॉन टेन थीटा। और लास्ट में हमारे पास आता है जो सेक थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए ये गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स के बारे में भी हमने आपको बताया था। क्या सिखाया था मैंने? बहुत ही बेसिक सी चीज़ सिखाई थी। मैंने सिखाया था क्वाड्रेंट। मैंने सिखाया था क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट आ गया तुमको तो ट्रिग्नोमेट्री तुमको चुटकियों में आएगी बेटा, चुटकियों में ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो देखो सीखो क्वाड्रेंट कैसे सीखते हैं। फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, एक बार रिपीट करते हैं इसको। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारी वैल्यू कौन कौन सी आती है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आता है 90 प्लस थीटा, ये आता है 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा, ये होता है 180 प्लस थीटा के बाद में 270 माइनस थीटा, ये होता है 270 प्लस थीटा, ये होता है 360 माइनस थीटा और ये होता है 360 प्लस थीटा। इस तरीके से बात समझ रहे हो? तो करना क्या है यहाँ पे, मेरी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। हमको करना क्या है यहाँ पे कि बच्चे यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे सभी वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कौन सा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है। सर ने तुमको एक चीज़ और सिखाई है कि 90 और 270 चेंज हो जाते हैं और 180 और 360 नो चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ तुम्हारे सर ने तुमको बताई। तो अब देखते हैं इसको समझेंगे। तो बच्चे देखते हैं इसको कैसे करना है हमको। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है कि नए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये देखो हो गया साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले देखते हैं 180 है ना, तो सर ने क्या बोला, नो चेंज, इसका मतलब साइन थीटा रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। चलिए देखिए साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 180 माइनस थीटा देखो ये पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पार्ट, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कहा कि सर 360 माइनस थीटा बताइए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 10 360 माइनस थीटा, 360 में सर क्या कह रहे हैं कि नो चेंज, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 थीटा। अब 360 माइनस थीटा में पॉजिटिव कौन सा रहते हैं, कॉस थीटा सेक थीटा, इसका मतलब नेगेटिव हो गया। अब जरा देखते हैं 10 360 माइनस थीटा, ये हमारे पास 10 था, ये 360 माइनस थीटा था, देखो ये नेगेटिव आ गया। समझ रहे हो? चलिए एक और बच्चे देखते हैं। एक और बच्चे कहते हैं एक और सर बताइए, ऐसे समझ में आ रहा है। एक और देखते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर जरा हमें वैल्यू बताइए, हाँ सॉरी ये हाइड हो गया था, लेट मी टेल यू। हाँ, तो एक बच्चे ने कहा हमसे कि सर हमको वैल्यू बताइए आप 10
270 प्लस थीटा की वैल्यू बताइए सर। तो हमने क्या कहा, वेरी जी 270 मतलब चेंज, चेंज मतलब कॉट थीटा। अब 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं 270 प्लस थीटा कहाँ पे है, 10 270 प्लस थीटा, तो ये 10 था, 270 प्लस थीटा। अच्छा इसमें 180 नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 270 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना। एक और देखते हैं, चलिए एक बच्चा कह रहा है हमसे सर आप बताइए हमको कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं, 360 माइनस थीटा नो चेंज, इट मीन्स कॉस थीटा। और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। देखो चेक कर लो, देखो कॉस 360 माइनस थीटा क्या है, देखो कॉस 360 माइनस थीटा है, कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। इसकी हेल्प से आप सभी फॉर्मूलों को प्रूव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमको करना है। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको लर्न करना है आपको, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। इसी तरीके से 10a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो 10a प्लस बी कितना होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एंड द लास्ट वन इज 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब चलिए हम कुछ बात करते हैं डबल एंगल फॉर्मूले की। डबल एंगल फॉर्मूले क्या है, डबल एंगल फॉर्मूलाज। ये डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो बच्चे जब डबल एंगल फॉर्मूले की बात होती है तो देखो सबसे पहले बात आती है साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी साइन 2 थीटा के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेकेंड हमारे पास बात आती है कॉस 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी का एक फोर्थ फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, वो देखते हैं क्या होता है, वो हमारा 10 के टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है, 10 के टर्म में। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला 10 के टर्म में होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं, साइन की बात कर ली हमने, cos की बात कर ली, हम बात करते हैं tan 2 थीटा के फॉर्मूले की। तो जो बच्चे tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी लर्न करना है, ओके। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, हम लोग मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।